तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगत् परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिह्वोदधि शोषणाय। शोषणाय शोषणाय नमन शुद्ध परमात्मा को वीतराग भगवंत। नमन गुरु नमन गुरु जननी जनक धर्म संग श्रुत संत रहे सदा जयवंत। हे उपकार अनंत हे उपकार अनंत हे उपकार अनंत। कोई हमको कहता है आप पापी हो, आप अधर्मी हो, तो हमको जरा भी अच्छा नहीं लगता। हम पापी कहलाना नहीं चाहते, हम अधर्मी कहलाना नहीं चाहते और पाप छोड़ना नहीं चाहते, अधर्म छोड़ना नहीं चाहते। कैसे हो सकता है? पाप भीतर में खा रहे हैं, हमारे जीवन में खोखलापन कर रहे हैं। ये पाप चिंताएं बढ़ाते हैं, तनाव बढ़ाते हैं। पापों के कारण मन खराब, तन खराब, हम हमारा नुकसान कर लेते हैं। यह मनुष्य जीवन मात्र शुद्धि के लिए मिला है और इन पापों की शुद्धि करके आज हमको हल्का हो जाना है। क्योंकि आराधक कौन है? आराधक होने के बहुत सुंदर महत्वपूर्ण बिंदु बताए। आराधक वही हो सकता है। सबसे पहला बिंदु है आस्था, श्रद्धा। जो भगवान ने कहा है वही सत्य है, तथ्य है, यथार्थ है। आस्था, दृढ़ आस्था। जब मोहनीय कर्म का क्षेपशम होता है तब हमारी आस्था बलवती होती जाती है, श्रद्धा मजबूत होती जाती है। हमारी आस्था, श्रद्धा मजबूत हो तभी हम आराधक बन सकते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी पर हम तभी चल सकते हैं, उसकी आराधना हम तभी कर सकते हैं। दूसरा बिंदु बताया आलोचना। जो अपने पापों की आलोचना कर लेता है वह आराधक हो जाता है। अंतिम समय में मुख्य रूप से जब यहां से विदा होने का समय आता है तब हम अपने साथ कितना भार उठाकर ले जाना पसंद करेंगे? हमको भार उठाकर नहीं ले जाना है,
ये जीवन बहुत छोटा सा है और उसमें हम केवल मात्र पाप की कमाई करते रहें तो नुकसान हो जाएगा, और शुद्धि कर लेंगे तो हम हल्के हो जाएंगे। और शरीर में भारीपन विकारों का होता है। जितने विकार समाप्त होते जाते हैं, जितने दोष समाप्त होते जाते हैं, उतना शरीर में भी हल्कापन महसूस होने लगता है। ये शुद्धि के दिन है। कल चातुर्मासिक पक्की है, शुद्धि का दिन है। अब आज तक जितने दोष लगे हैं, जितने पाप लगे हैं, उन सब की आलोचना करके शुद्ध हो जाए हम, क्योंकि मृत्यु कब आएगी ये हमको पता नहीं। वो किसी भी क्षण आ सकती है, तो हम हर क्षण सजग रहे, हर क्षण हल्के रहेंगे, तो जब जो समय आएगा तो वह जागृति वाला ही होगा। क्योंकि आयुष्य का बंध हमने कब किया ये हमको पता नहीं, किस समय होगा ये पता नहीं। तो जब भी होगा तब अच्छे गति में हम तभी जा सकते हैं जब हम शुद्ध रहेंगे। तो शुद्धि के लिए पापों की आलोचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आलोचना से जीव सरल होता है और सरल की शुद्धि होती है। और तीसरा बताया क्षमा याचना। जो क्षमा याचना कर लेता है, जो किसी के प्रति द्वेष, क्रोध, घृणा, नफरत, इन भावों को नहीं रखता, उसी समय हल्का हो जाता है, क्षमा याचना कर लेता है, तो उसकी शुद्धि हो जाती है। तो कितने महत्वपूर्ण बिंदु है जीवन के। आराधक वही है। सबसे पहले आस्था, दूसरा आलोचना और तीसरा क्षमा याचना। हम प्रतिदिन हल्के होने का प्रयास करें। ये जो अभी हम अभ्यास कर रहे हैं वह केवल एक दिन का अभ्यास नहीं है, ये हमारा जीवन बन जाए। तो हम अपने पापों की आलोचना करेंगे, एक भी दोष भीतर में रहने नहीं पाए, एक भी दोष भीतर में रहने नहीं पाए। अब निर्दोष होना है, अब निर्दोष होना है, निर्विकार होना है, क्योंकि हमारे दुख का कारण ये दोष ही है। इन दोषों ने हमको दुखी कर रखा है और दुख हमको पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है। दुख किसी को जब प्रिय नहीं है तो दुख के मूल कारण की खोज करनी ही होगी। दुख का मूल कारण मात्र दोष है, दोष है, दोष है। जो हमने गलतियां की, जो हमने स्खलनाएं की, उसी के कारण ये दुख आया है। दुख हमको जरा भी अच्छा नहीं लगता, तो हम उनके कारणों को मिटाने का प्रयास करें। दुख को समाप्त करने के लिए केवल मात्र हम ऊपर पेड़ की पत्तियों को तोड़ते रहे, तोड़ते रहे, तोड़ते रहे, तो पुनः नई पत्तियां आने वाली है। पर हम यदि पेड़ के मूल को ही उखाड़ देते हैं तो फिर दुख का पेड़ ही खड़ा नहीं रहे। तो दुख के मूल को ही समाप्त करें। दुख का मूल है दोष, और दोष का कारण है दुर्बुद्धि। इतनी व्याकुलता जगे, इतना संवेग गुण जगे कि अब दोषी रहा नहीं जाता, अब एक क्षण भी दोष सहन नहीं होता। इतनी असहनीयता हो जाए, अरे मेरा स्वरूप कैसा है, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, आत्मा कितनी शुद्ध है, पर ये कर्मों के आवरण के कारण वो कथनचित शुद्ध, कथनचित अशुद्ध बन गई है। तो जब वो अशुद्ध हो गई है ये कर्मों के भार के कारण, तो हमारी जिम्मेदारी है इस कर्मों के भार को हम समाप्त करें, इस कर्मों के भार से हम छुटकारा पाए। अंतर हृदय से पापों की आलोचना की। 18 पापस्थान की आलोचना। इसके लिए समय तो लंबा चाहिए, पर केवल हम देख रहे कि कैसे आलोचना होती है। हम अभी इस क्षण
इतनी गहराई में आलोचना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुनने का भी रहता है। तो ये सुनकर हम इसका बार-बार चिंतन करें, मनन करें और अभी इस क्षण भी उनकी आलोचना करके खुद को शुद्धि तो हम कर ही सकते हैं। तो 18 पापस्थान, देखिए, आश्रव का कारण ये पापस्थान है। कर्म आते हैं इन पापस्थानों के कारण, और जो आश्रव के बीज भेद बताए वो भी कारण है। अब होता क्या है कि 18 पापस्थान में मिथ्या दर्शन शल्य का नंबर 18वां नंबर है, और आश्रव के भेद में मिथ्यात्व आश्रव पहला है। तो ऐसा क्यों है कि मिथ्या दर्शन शल्य को 18वें पाप पे रखा और मिथ्यात्व को पहले आश्रव पे रखा? कारण यह है, 18 पापस्थान में व्यवहार नय से निश्चय नय की ओर जाने की बात है, और आश्रव में निश्चय नय को पहले महत्व दिया है, निश्चय से व्यवहार की बात कही। 18 पापस्थान व्यवहार नय यानी क्या कि सबसे पहले हम नैतिक हो जाए। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह, सबसे पहले इन 5 पापों से बचे। बहुत गहरी बात है कि ये व्यवहार नय है, यानी जिससे व्यवहार अच्छा होता है। जितने भी कानून कायदे हैं वे सब इसी 5 पर आधारित है, हिंसा से लेकर परिग्रह तक, और इसके अलावा कोई कानून और कायदा नहीं है। तो सबसे पहले नैतिक होना होगा, क्योंकि जो नैतिक है वही आध्यात्मिक हो सकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति नैतिक होगा ही, नियम है। तो सबसे पहले हिंसा, हिंसा कहाँ कहाँ लगी? सबसे पहले श्रावक का अपना जीवन, उसमें सबसे पहले नंबर है पंचेंद्रिय की हिंसा से बचे। एक क्रम होता है। हम आज श्रावक पने में जितना ध्यान एकेंद्रिय जीवों का रखने के लिए प्रयास करते हैं, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय का रखना चाहते हैं, पर पंचेंद्रिय के प्रति हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन जीवों की उपेक्षा करें। भाव केवल यही है कि सबसे पहला नंबर है कि हम पंचेंद्रिय जीव को कहीं हमारे कारण पीड़ा नहीं पहुंचाए। जो इच्छा कारणम में विराधना बताई 10, तो उसमें सबसे पहले अभिहया, यानी क्या? टकराना या टरकाना। हम कितने जल्दी किसी को टरका देते हैं। बहुत सुंदर परिभाषा बताई। हिंसा का अर्थ क्या है? हिंसा का गहन अर्थ बताया, मैं और तू, मैं और तू के भेद का बोध ही हिंसा है। मैं और तू के भेद का बोध होना ही, बोध होना, बोध ही हिंसा है, और उस भेद का मिट जाना ही अहिंसा है। उस भेद का मिट जाना ही अहिंसा है, क्योंकि मैं और तू के भेद, जब तक मैं और तू का भेद रहेगा तब तक मैं तू को और तू मैं को समाप्त करने लगता है, तो यह हिंसा है, और इनके समाप्ति का भाव ही समाप्त हो जाना अहिंसा है। जब तक किसी में परायापन है तब तक हिंसा होगी, और जब हम सब जीवों को अपने समान समझ लेंगे तो हम किस जीव की हिंसा कर सकते हैं? सम्यक तो प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम क्या करें? सबसे पहले आस्था रखें, बाहर के भगवान पर विश्वास। सम्यक्त्व के प्रथम अंग में बताएं कि बाहर के जीवों, सबसे पहले भगवान पर विश्वास। दूसरा बताया कि सब जीवों में भगवान के दर्शन करें, तब हमें हमारे भीतर रहे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तीसरा बिंदु है, तो हमको सब जीवों में भगवान के दर्शन हो, तो फिर हिंसा हो सकती है क्या? तब फिर हिंसा नहीं हो सकती।
हिंसा तभी होगी जब किसी में परायापन है। तो ये परायापन समाप्त करना ही सामायिक की आराधना है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सामायिक क्या है? सभी जीवों में अपनी आत्मा के दर्शन करें। सभी आत्माएं समान हैं, कोई पराया नहीं है। चाहे कितना ही द्वेषी व्यक्ति हो, चाहे कितना ही क्रोध हो, चाहे कितना ही गलत आचरण करने वाला व्यक्ति हो, पर हमारी सबकी आत्मा तो समान ही है। आज तक हमने क्या किया? पाप को बुरा नहीं समझा, पापी को बुरा समझ लिया। पापी तो अगले क्षण अपने पापों की आलोचना करके शुद्ध हो सकता है। जैसे अर्जुन माली, अगर हम उसकी यानी कोई उसकी निंदा करते रहते, वो तो 6 महीने में सारे कर्मों को साफ करके और कैवल्य को प्राप्त कर गए। तो पापी व्यक्ति कभी भी सुधर सकता है, किसी भी क्षण उसकी शुद्धि हो सकती है, पर यदि हम केवल उसको देखते रहेंगे, तो हम केवल पापों को इकट्ठा करेंगे। यदि अपनी सीढ़ियाँ ही मैली है, तो दूसरों के छत पर रहे कूड़े की आलोचना मत कीजिए। यदि अपनी सीढ़ियाँ ही मैली है, तो दूसरे के छत पर रहे कूड़े की आलोचना मत कीजिए। बहुत गहरा है कि हमारे भीतर में दोष दर्शन की दृष्टि विद्यमान है। हमारे भीतर दोष दर्शन की दृष्टि विद्यमान है, पर हम इसका प्रयोग अपने पर नहीं करके दूसरे पर करने लगते हैं। वो दोषी है, वो पापी है, वो अधर्मी है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी दृष्टि, दोष दर्शन की दृष्टि जो विद्यमान है भीतर में, उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रमादवश उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम दूसरे के दोष देख रहे हैं और स्वयं के दोषों को नहीं देखकर केवल कर्म को ही इकट्ठा कर रहे हैं। अब हमारी दृष्टि बदल जाए। हमको किसी के दोष यदि दिखाई देते हैं, तो समझना गलती हमारी है। गलती हमारी है कि हमको दोष दिखाई दे रहे। और जब हम अपनी साधना कर रहे हैं, तो सबसे पहले साधक का कर्तव्य यही है कि हम केवल अपनी ओर देखें, हम केवल अपना निरीक्षण करें, हम केवल अपना अवलोकन करें, हम केवल अपने आप को देखने का प्रयास करें। क्योंकि आज तक हमने यही प्रयास किया, दूसरों को देखने का, दूसरे की ओर झाँकने का, दूसरे क्या करते हैं उसी को हम देखते रहे। और अब ये जीवन स्वयं को देखने के लिए मिला है, स्वयं की शुद्धि के लिए मिला है। जो दर्शन का गुण भीतर में विद्यमान है, आज तक हमने उसका क्या किया? दर्शन किए, पर किसके दर्शन किए? केवल पर के, केवल बाहरी वस्तु के, केवल व्यक्ति के। हम केवल दूसरे के ही दर्शन करते रहे। हम दर्शन तो कर रहे थे, स्वयं के दर्शन कितने किए? स्वयं को कितना जाना, स्वयं को कितना पहचाना? तो हमने केवल जब अपनी दर्शन गुण का दर्शन जो है, उसका प्रयोग क्या किया कि 95% लगभग जीवन का अंश हमारा केवल पर को देखने में चला गया, केवल वस्तु को देखने में चला गया। 95 भी क्या कहे, 99 कह दे कि केवल पर को देखने में, केवल वस्तु को देखने में, केवल दूसरे व्यक्तियों को देखने में, केवल बाहर की परिस्थितियों को देखने में हमारा समय चला गया। हम दर्शन तो कर रहे, पर किसके दर्शन करना था? भीतर अपनी आत्मा के, अपने दर्शन, स्वयं का अनुभव वो तो रह गया और दर्शन करते रहे औरों के, और उससे केवल मलिनता ही इकट्ठी करते रहे। अब निर्मल होना है, अब शुद्धि की ओर बढ़ना है। अब पर के दर्शन नहीं, स्व के दर्शन करना है। अब आत्मदर्शन करना है। तो उसके लिए इन कषायों की परतों को हटाना है, इन दोषों की परतों को उखाड़ कर फेंक देना है। अब शुद्ध हो जाना है। इन गंदगी को, इन कचरे को, इस कचरे को, विकारों को निकाल कर फेंक देना है, चुन चुन कर निकालना है। आलोचन करना है। आ प्लस लोचन, आ लुंज धातु से भी बनता है कि जान अपने आप को सब ओर से जानकर दोषों को खदेड़ खदेड़ कर फेंक देना ही आलोचन है। और आ प्लस लोचन
यानी कि आ प्लस लोच यानी देखना, संपूर्ण रूप से अपने आप को देखना आलोचन है। आलोचना यानी अपने दोषों को देखना, निंदा की उसका मिच्छामि दुक्कड़म देना, और गर्हा गुरु साक्षी से उन दोषों का प्रायश्चित करना रहा है। तो हम अपने जीवन को देखें कि हिंसा कहाँ-कहाँ हुई। आज तक के जीवन की संपूर्ण रूप से शुद्धि करने का प्रयास। समय तो अभी इतना नहीं है, पर आप कभी गहराई में बैठकर पूरे जीवन की शुद्धि कर लीजिए। हमने कभी किसी को गर्भपात में सहयोग दिया, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा में अनुमोदना की, और कहीं हमारे कारण कई गाड़ी में जा रहे, तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो गई, गाय मर गई, कुत्ता मर गया, या फिर घर में कोई कार्य करते हुए कोई अंडे फूट गए, कहीं छिपकलियाँ मर गई, कभी चूहा मर गया, या कभी हमने चूहे को पिंजरे में बंद रख दिया, हमको पता ही नहीं, पिंजरे में चूहा आ गया और हमने उसको बहुत देर तक के ध्यान नहीं दिया, वो बेचारा तड़फता रहा। और कभी-कभी आजकल तो ऐसी स्थिति देखने में आती है, चूहे के लिए पैड लगा देते, उसमें उसके पैर फँस जाते हैं। वो कितना परेशान होता है, कितना तड़फता है, हमारे कारण। ऐसी कोई भी किसी भी जीव की विराधना हुई हो, किसी भी प्रकार से हुई हो, तो उसका भीतर से मिच्छामि दुक्कडम दे कि हमारे कारण किसी को परेशानी, किसी के ह्रास में, किसी के विनाश में, किसी के अहित में अपना हित कभी सध नहीं सकता, कभी अपना विकास संभव ही नहीं है। तो हमने कभी आगे बढ़ने के लिए ईर्ष्यावश या किसी द्वेषवश हमने किसी के साथ कोई गलत कार्य किया, जिससे उन जीवों को बहुत पीड़ा पहुंची, तो पंचेंद्रिय जीव को कहाँ-कहाँ पीड़ा पहुंची, अपने जीवन को देखें। जिनके साथ हम रात-दिन उठते हैं, बैठते हैं, उनको हमने कहीं परेशान किया, कहीं हमारी उपस्थिति में किसी को कष्ट पहुंचता है, उसके लिए भीतर से मिच्छामि दुक्कडम करें। सभी जीवों के साथ मैत्री, सबके साथ मैत्री करना है। कितना उदार है, कितना विशाल है ये धर्म। केवल एक जीव के साथ, दो जीव के साथ मैत्री नहीं, सबके साथ मैत्री। हमारे भीतर में इतनी उदारता, इतनी विशालता आ जाए कि किसी ने कोई गलती की है, तो अब उस गलती को हम क्षमा कर दें। किसी की कोई गलती अब हमको याद ही नहीं रहे। किसी दूसरे के दोष देखकर हम खिन्न हो जाते हैं, क्षुभित हो जाते हैं, तो भी हम उन जीवों के प्रति द्वेष करने लगते हैं और भाव हिंसा कर बैठते हैं। द्रव्य हिंसा तो हो रही है कि चलते, उठते, बैठते द्रव्य हिंसा हो रही है, पर भगवान क्या फरमाते हैं? साधक को कैसा जीवन जीना है? यत्ना से चलना है, यत्ना से उठना है, यत्ना से बैठना है। हम अपने जीवन में इस यत्ना को तो ला ही सकते हैं। देखिए, भले ही हम साधु नहीं बने, पर क्या घर में रहकर हम धर्म की आराधना नहीं कर सकते? हमारा अपना जितना सामर्थ्य है, हम जहाँ-जहाँ इन सब से बच सकते हैं, यत्ना तो हम रख ही सकते हैं, क्योंकि धर्म का प्राण ही यत्न है। आज हमने जितना महत्व धर्म करनी को दिया है, धर्म की क्रियाओं को दिया है, उतना अपने व्यवहार को नहीं दिया। व्यवहार में वो धर्म यदि नहीं उतरा, तो कितनी हिंसा हो जाती है, घर में क्या स्थिति बन जाती है। यदि हम केवल बाहर सेवा करने जाते हैं और घर में ध्यान नहीं है, घर में यत्न नहीं है, तो इलिया पड़ जाती है, लटें पड़ जाती है, फिर हम उनकी विराधना कर बैठते हैं। तो हमारे कारण द्रव्य हिंसा भी नहीं हो,
धर्म का प्राण यत्न है, विवेक है। हमारा विवेक रहे तो हम इस हिंसा से बच सकते हैं। नहीं तो घर में बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय जीवों की हिंसाएँ होने लगती है और फिर कभी-कभी एकेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। मटके को अच्छी तरह से साफ नहीं किया, तो वहाँ लीलन-फूलन जमने लगती है। तो हम कहीं किसी प्रकार से हिंसा के भागीदार ना बनें। इन जीवों की हिंसा हमारे कारण नहीं हो जाए। चौका, जहाँ 4 प्रकार का विवेक होता है वो चौका कहलाता है। आज तो हमने शब्द बदल दिए, किचन कहने लग गए, पर चौका 4 प्रकार का विवेक जहाँ होता है, क्या-क्या विवेक होता है 4 प्रकार का? कि जहाँ पर परिंदे का विवेक होता है, कि कहीं लीलन-फूलन न जम जाए। फिर स्थान का विवेक होता है कि चौके में कहीं जीव-जंतु पैदा ना हो जाए, चींटियाँ ना चलने लग जाए, कीड़े-मकोड़े ना चलने लग जाए, ये विवेक रखना होता है। फिर तीसरा है अनाज का विवेक कि अनाज में कहीं कीड़े न पड़ जाए। चौथा विवेक है चूल्हे का विवेक, जब कभी चूल्हा जलाते हैं तो उसमें कोई जीव न रह जाए, तो चूल्हे को देख कर के फिर उसका उपयोग करना चाहिए। करने की अनुमोदना नहीं कर रहे, पर करने से पहले उसमें कहीं कोई जीव तो नहीं है, इसका ध्यान तो हमको रखना ही होगा। विवेक कितना महत्वपूर्ण है। यदि घर में विवेक नहीं, देखिए गुरुदेव फरमाते हैं, आज 18 पापों की अपनी कितनी आलोचना हो पाएगी पूरी तरह से, पर हम इसको समझने का प्रयास करें कि जो 32 दोष है, 32 दोष में सबसे पहला बताया मन के दोष, तो मन के दोष में भी सबसे पहले बताया अविवेक का दोष। यदि अविवेक हो रहा है और यदि हम सामयिक करने बैठ गए, तो भी हमारी सामयिक सही रूप से सामयिक नहीं हो पाएगी। हमको यदि सामयिक सही ढंग से करनी है, तो सबसे पहले घर में विवेक होना चाहिए कि अभी ये समय सामयिक का है या नहीं है। हमारे सामयिक करने से किसी को पीड़ा पहुँचेगी या हम सामयिक कर रहे, किसी को सेवा की आवश्यकता है, किसी को सेवा की आवश्यकता है और उस समय हम सामयिक करने बैठ गए। तो उसको कितनी पीड़ा होगी, उसको परेशानी होगी, तो हिंसा होगी, तो हमारी सामयिक शुद्ध सामयिक कैसे हो सकती है? जहाँ जहाँ विवेक नहीं है, तो वहाँ धर्म की आराधना ही नहीं हो सकती। हमको कितना विवेक रखना चाहिए, भगवान हर क्षण बताते हैं। कितनी यत्ना रखनी चाहिए, कितनी जागृति रखनी चाहिए। देखिए, एक आश्रव के भेद में जो बताते हैं कि अंतिम के 2 क्या बताएँ? दंड उपकरण अयत्ना से लेवे अयत्ना से रखे तो आश्रय होता है। सुई कुशाग्र मात्र अयत्ना से लेवे अयत्ना से रखे तो आश्रय होता है। तो ये सब क्या है? जैसे कि गुरुदेव कभी फरमाते हैं कि व्याख्यान में आना था, तो हम क्या करते हैं? अरे समय हो रहा है, जल्दी, जल्दी, जल्दी चलना है, जल्दी चलना है। तो हम जल्दबाजी करने लगते हैं और जब स्थानक पहुँचते हैं, चप्पल इधर फेंकी, उधर फेंकी और फटाफट गए, बैठे और सामयिक की विधि करने लगे। पहले हमने क्या किया? हमको संवर की आराधना करनी है, निर्जरा की ओर बढ़ना है, तो उसके लिए सबसे पहले आश्रव को रोकना आवश्यक है और हमने पहले आश्रव तो कर ही दिया कि भंड उपकरण अयत्ना से लेवे, अयत्ना से रखें। ये कितनी अयत्ना करके चले जाते हैं, कितनी जल्दबाजी और कितनी अयत्ना और यदि कोई किसी का इंतज़ार करना पड़े, तो हमको कितना क्रोध आता है, हम इंतज़ार भी नहीं कर पाते हैं, तो हम पहले ही आश्रव कर बैठते हैं। फिर हम सोचते हैं हम संवर और निर्जरा की ओर आगे बढ़ें। तो हमारे भीतर में कितनी शांति होनी चाहिए, कितनी समाधि रहनी चाहिए। हर क्षण इस समाधि में नहीं रहेंगे, तो कैसे हम धर्म की आराधना कर पाएँगे? इसलिए हमको ये जानना ध्यान रखना होगा, अयत्ना तो कहीं होने ही ना पाए। कितनी शांति, कितनी समाधि हो, तब हम धर्म की क्रिया में अच्छी तरह से उतर सकते हैं। हिंसा बहुत व्यापक है और सारे दोष इसमें समा सकते हैं अगर हम देखना चाहें। क्योंकि भाव हिंसा है राग और द्वेष से भाव हिंसा होती है। तो हमको अब द्रव्य हिंसा से भी बचना है, भाव हिंसा से भी बचना है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा इसकी चौभंगी चलती है कि कभी द्रव्य हिंसा होती है, भाव हिंसा नहीं होती है। कभी द्रव्य हिंसा होती है, भाव हिंसा भी हो जाती है। कभी द्रव्य हिंसा नहीं होती है, पर भाव हिंसा होती है। कभी द्रव्य हिंसा नहीं होती है और भाव हिंसा भी नहीं होती है। तो हमको ये ध्यान रखना है
कि हमारे कारण न द्रव्य हिंसा होने पाए और न भाव हिंसा होने पाए। फिर दूसरा, असत्य। असत्य का दोष हमको कितना लगता है। हम अपने जीवन को देखें, गहराई में उतरे कि कब-कब हम असत्य बोल जाते हैं। भय के कारण या और किसी कारण, द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण, किसी भी कारण से क्यों न हो। सत्य, हमको सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सत्य माने शाश्वत, शाश्वत का संग करना है। तो हमको सत्य की आराधना करनी होगी। असत्य के सहारे हम मोक्ष मार्ग की आराधना नहीं कर सकते। और हम कितना पल-पल में झूठ बोलते हैं, कितना पल-पल में झूठ बोल देते हैं। वो घर पे नहीं है, बात नहीं करना है तो बोल दो मैं नहीं हूँ। तो हम छोटी-छोटी बातों में कितना झूठ बोल लेते हैं। झूठ के आधार पर, झूठ की नींव पर कभी धर्म खड़ा रह ही नहीं सकता। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह, इन 5 पापों से बचना ही होगा, क्योंकि धर्म की नींव इसी पर खड़ी है। अहिंसा, सत्य पर ही धर्म की नींव खड़ी रह सकती है। हमारा यदि व्यवहार अच्छा होगा, तो हमारे भीतर में शांति रहेगी, समाधि रहेगी। क्योंकि जब हम कोई गलत कार्य कर लेते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी आदि गलत कार्य करने पर जब हम शांत चित्त होना चाहे, तो हमारा चित्त शांत नहीं हो सकता, क्योंकि भीतर में ऐसी तरंगे हैं, इतनी गहरी तरंगे होती है। तो इन तरंगों से हम कभी शांति, समाधि का अनुभव नहीं कर सकते। यानी कि जैसे बताया कि एक भगोना है और उस भगोने में हमने पानी डाला और उस पानी को गर्म किया, वो पानी खौल रहा है। अगर खौल रहा है और हम यदि उसमें अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो क्या हमको उसमें अपना प्रतिबिंब दिख सकता है? नहीं दिख सकता, क्योंकि पानी इतना खौल रहा है। तो फिर जब भीतर में क्रोध के उकाले आ रहे हैं, जब भीतर में इतना द्वेष जग रहा है, तो फिर क्या हम उसमें अपना प्रतिबिंब यानी अपनी आत्मा के दर्शन कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में आत्मा के दर्शन संभव नहीं, आत्मा का अनुभव संभव नहीं है। फिर बताया, किसी भगोने में पानी लिया और उसमें रंग डाल दिया, रंग डाल दिया और अब हम उसमें अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो उसमें भी अपना प्रतिबिंब नहीं दिख सकता। तो ये व्यावहारिक उदाहरण बता रहा हूं कि कितनी शुद्धि होनी चाहिए, तब अपने स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। जैसे पानी में कलर डाला, रंग डाला तो दर्शन नहीं हुए, वैसे ही यदि काम वासना भरी पड़ी है, तो अपने स्वभाव के दर्शन कैसे होंगे? अपने स्वभाव का अनुभव कैसे होगा? और यदि पानी को हिलाया जा रहा है जोर-जोर से, उसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो जितना ज्ञान भरा पड़ा है, जो भ्रांति भरी पड़ी है, जो हिलोरे ले रही है, उसमें हम अपने स्वभाव के दर्शन नहीं कर सकते। तो ये सब दोष है कि जो अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होने दे रहे। जब हमारी आत्मा शुद्ध हो सकती है, तो हम उसकी शुद्धि के लिए प्रयास करें कि केवल कर्मों की परतों को ही तो हटाना है। ऐसे हम अपने भीतर के अनुभव को, भीतर के आत्म साक्षात्कार को करना चाहते हैं, तो इन दोषों को हटाना ही होगा। तभी हम अपना प्रतिबिंब देख पाएँगे। उसके लिए कितना प्रयास, कितना पुरुषार्थ करना होगा, और सबसे पहले भीतर में इतनी दृढ़ता, इतना संवेग गुण जगे कि अब एक भी दोष सहन नहीं होता। एक भी दोष अब मुझे सहन नहीं होता। ये संवेग गुण जगे, ये निर्वेद गुण जगे, संसार से उदासीनता जगे। नहीं तो कैसे हम दोषों से बच सकते हैं? केवल ऊपरी स्तर पर, केवल ऊपरी स्तर पर शुद्धि नहीं,
अब भीतर के स्तर पर शुद्धि करनी है। ऊपरी स्तर पर शुद्धि केवल हमने पढ़ लिया, जान लिया, केवल ऊपर के मन की शुद्धि हो गई, पर अंतर की शुद्धि करनी है। अंतर में जो दोष भरे पड़े हैं, उनकी शुद्धि के लिए बार-बार, बार-बार प्रयास करना होगा। और जितना ये संवेग गुण बढ़ता जाएगा, जितना ये निर्वेद गुण बढ़ता जाएगा, उतनी हमारी शुद्धि स्वतः ही होने लगेगी। प्रयास स्वयं को करना है, पुरुषार्थ स्वयं को करना है और उसके लिए तीव्र व्याकुलता जगे, क्योंकि व्याकुलता की अग्नि में समस्त दोष भस्मीभूत हो जाते हैं। यानी संवेग की अग्नि में ही सारे दोष समाप्त हो सकते हैं और कोई हमारे दोषों को समाप्त नहीं कर सकता। तो अब हमको इस शुद्धि की ओर बढ़ना ही है। इस जीवन में शुद्धि करनी ही है, आलोचना करनी ही है। कोई पाप भीतर में अब रहने न पाए, इतनी 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 भावना प्रबल होती जाए, दृढ़ होती जाए कि अब एक भी दोष भीतर में रहने न पाए। निर्विकार होना है, निर्दोष होना है। तो अब दोष जहाँ-जहाँ लगे हैं, अभी तो लगभग 6:45 भी होने आ गए। तो अब 10 मिनट में थोड़ी-थोड़ी ऊपर-ऊपर की शुद्धि देख लेते हैं कि सत्य का पालन करना है। अचौर्य, कहीं अपने को चोरी का दोष नहीं लगे। हम बहुत सुंदर बताते हैं गुरुदेव कि जब हम किसी दूसरे की वस्तु को अपना मान लेते हैं, तब क्या होता है? जब किसी दूसरे की वस्तु को हम अपनी मान लेते हैं, तो ये बेईमानी है। ईमानदार कौन है? जैसे अब हमने दूसरे की वस्तु है, तो यदि हमने उसको अपना मान लिया, पराई वस्तु है, उसको अपना मान लिया या मुझे चाहिए, तब हम चोरी करने पहुँच जाएँगे। और ईमानदार वही है कि जो संसार की किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानता है, यहाँ तक के बता दिया। क्योंकि सारी वस्तुएँ संसार की है, संसार में ही रहने वाली है, पर हम उससे अपना ममत्व जोड़ लेते हैं। चोरी चोरी का दोष हो, परिग्रह का हो, तो हम जब दूसरे की वस्तु को अपना समझ लेते हैं, तो उसको जब लेने की चाहना करते हैं, तो चोरी हो जाती है। और जब हम संसार की वस्तु को भी अपना मान लेते हैं, वस्तु को अपना मान लेते, तो फिर उसके पीछे चाहिए के भाव जगते हैं, लोभ जगने लगता है, फिर उसके संरक्षण की भावना जगने लगती है, फिर उससे ममत्व होने लगता है, तो परिग्रह होने लगता है। सब सूक्ष्म है, एक-एक रूप से देखें तो। तब हम क्या करते हैं कि नश्वर है, शरीर मिट्टी के रूप में संसार में रहेगा, पर हमने उसको क्या मान लिया? अपना मान लिया, उसका संरक्षण में लग गए, उसकी ममता करने लग गए, फिर हम परिग्रह करने लग गए। मुच्छा परिग्रहोतो, मूर्छा करने लग गए, उससे आसक्ति करने लग गए। जहाँ-जहाँ हम आसक्ति करने लग गए, वहाँ परिग्रह होने लग जाए। हमको कितना ऊपर उठना है। शरीर भी वस्तु है, तो बाहर की वस्तु की तो क्या कहे, किन-किन वस्तुओं को इकट्ठा करना है? कितनी वस्तुओं को इकट्ठा करना है? कितनी चाहिए? 500 साड़ियाँ चाहिए, 1000 चाहिए, 20 जूते चाहिए, 20 चप्पल चाहिए? कितनी वस्तुएँ चाहिए? कहीं हम अपनी मर्यादा कर रहे हैं? कितनी कितनी वस्तुओं को हम इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो जैसे आप स्वयं देखें, अपने अनुभव से आप देखते हैं कि जब रूम खाली होता है, तो आपको लगता है हाँ, ये अच्छा लग रहा है और जब भरा हुआ होता है, तब लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान भी फरमाते हैं कि जब खाली होते हैं, तभी धर्म भीतर में प्रवेश कर सकता है। आरंभे चेव परिग्रहे चेव, धर्म भीतर में प्रवेश नहीं कर सकता। मति ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता जब तक आरंभ है और परिग्रह है। तो हम कितना कितना इकट्ठा करना चाहते हैं, कितनी हमारी इच्छाएँ हैं और इच्छाओं की क्या पूर्ति हो सकती है? कितनी भी इच्छाएँ पूरी हो गई, तो भी नई इच्छाएँ जन्म ले लेती है, फिर हम दुखी हो जाते हैं। हमारी इच्छाओं का कारण हमारे दुःख का कारण इच्छा है। संसारी लोगों की 3 भ्रांतियाँ हैं। संसारी लोगों की 3 भ्रांतियाँ हैं, कहीं तो सुख मिलेगा, कहीं तो सुख मिलेगा।
कभी तो सुख मिलेगा और किसी से तो सुख मिलेगा। संसारी लोगों की 3 भ्रांतियाँ हैं। कहीं तो सुख मिलेगा, यहाँ चले जाते, वहाँ चले जाते, अरे घूमने चले जाते, अरे फिरने चले जाते, अरे कहीं तो सुख मिलेगा। दूसरी भ्रांति है, किसी से तो सुख मिलेगा, किसी व्यक्ति से मिलेगा, अरे किसी वस्तु से मिलेगा, अरे किसी से तो मिलेगा और कभी तो मिलेगा, अरे अभी नहीं मिला तो बाद में तो मिलेगा। संसारी लोगों की 3 भ्रांतियाँ बताई और हम क्या कर रहे हैं? हम भी इन्हीं भ्रांतियों के पीछे दौड़ रहे हैं और फिर पाप ही तो इकट्ठा करेंगे। आलोचना करनी है तो पाप को जो हम इकट्ठा कर रहे हैं उसको भी तो रोकना होगा, आश्रव तो करना होगा। फिर कहीं जाकर संवर की आराधना हो पाएगी। बहुत बहुत गहरी बात बताई गुरुदेव फरमाते कि संसार से छुटकारा किसका होता है? बताएं, पागल खाने से किसका छुटकारा होता है? पागल खाने से छुटकारा करना था तो पागल खाने में एक मीटिंग थी कि किसका छुटकारा किया जाए। तो एक युक्ति सूझी, ऐसा करते हैं कि एक जो जो पागल है कि जो अब ठीक हो गए ऐसा लगता है, उनको बाथरूम में भेजेंगे और उनको कहेंगे कि ये जो बाल्टी में पानी है, उसको उलीचना है, समाप्त करना है। तो जो पागल सही रूप से काम करेगा, उसको हॉस्पिटल से छुट्टी कर देंगे उसकी। तो एक-एक पागल को भेजा, तो एक पागल गया अंदर, तो उसने क्या किया, वो बाल्टी से पानी उलीचने लगा, उलीचने लगा, उलीचने लगा। बोले नहीं, अभी इसकी छुट्टी नहीं कर सकते, इसको तो अभी यहीं रखना पड़ेगा हॉस्पिटल में। फिर दूसरा गया, तो उसको क्या उसने क्या किया, तो पानी उलीचने के लिए इधर-उधर देखता रहा, कैसे करूँ, कैसे करूँ? उसकी भी छुट्टी नहीं हो पाई, आ गया। तीसरे को भेजा, तो उसने क्या किया, उसने नल बंद किया और पानी उलीचने लगा। तो हाँ, अब ये ठीक हो गया, अब इसकी छुट्टी कर दी जाए। फिर उसकी छुट्टी कर दी गई। हम क्या कर रहे हैं? हम संसार रूपी पागलखाने में हैं। हमारी छुट्टी कैसे होगी संसार से? तो सबसे पहले यदि हम बाथरूम में हमको भेजा जाए, तो हमको क्या करना होगा कि हमको भी नल बंद करना होगा, यानी सबसे पहले पाप के जो आश्रव स्थान है, उनको रोकना होगा। यदि हम नल बंद नहीं करेंगे और केवल कर्मों को उलीचने का प्रयास करते रहेंगे, तो शुद्धि संभव नहीं है। पापों की शुद्धि के लिए आश्रव को रोकना होगा और आश्रव को रोकने के लिए हमको जागृत रहना होगा कि कहाँ-कहाँ आश्रव हो रहे हैं, कहाँ-कहाँ हमको दोष लग रहे हैं। हमको अपना निरीक्षण करना होगा, अपना अवलोकन करना होगा, कहाँ हमको दोष लगते हैं, कैसे हमको क्रोध आता है, मान आता है, माया, लोभ जगती है, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर-परिवार कैसे भीतर में जगते हैं और कैसे हम इसकी शुद्धि कर सकते हैं। समय तो बहुत थोड़ा-सा है, तो हम यहीं पर विराम लेते हैं क्योंकि शुद्धि का अभ्यास अब आपको स्वयं को करना है और यदि हम समय रहा तो इसको हम देखने का प्रयास करेंगे, पर अभी तो हमको इसका प्रयास स्वयं को करना है कि कल चातुर्मासिक पक्षी है, हम पूरे जीवन की यदि आलोचना नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हम 4 महीने की आलोचना करें सबसे पहले कि इस 4 महीने में यानी ये चातुर्मास 5 महीने का था, तो 5 महीने में हमको कोई दोष लगा हो, कहाँ-कहाँ दोष लगा, हमारे कारण किसको पीड़ा पहुँची, हिंसा, झूठ, चोरी से लेकर मिथ्या दर्शन, शल्य तक हमको कौन-कौन से पाप लगे, इस चातुर्मास में कौन-कौन से दोष लगे उसको देखकर कल चातुर्मासिक पक्की पर उसका मिथ्या दुष्कृत करे और शुद्ध होए। जितने-जितने दोष लगे हैं उनकी शुद्धि करते चले जाएँ और हम आराधकता की ओर बढ़ें। यही भावना सबसे जय जिनेंद्र और क्षमा याचना।